नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों के बारे में बताया है। जिस भी मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य मृत्यु के पूर्व अगर मेरा स्मरण करता है और उसका शरीर वह त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु से पूर्व मनुष्य को केवल भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, उसे मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक आश्चर्यों से युक्त ये ब्रह्मांड अस्तित्वहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला मनुष्य इच्छा रहित होकर शुद्ध अस्तित्व वाला हो जाता है। फिर वह अपार शक्ति, अपार शांति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये नष्ट होता है और पुनः निर्माण होता है, किंतु आत्मा अमर है। आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, उसे कोई नहीं मार सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है और ना ही जल गला सकती है और अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है। मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहने वाला आत्मा शाश्वत है, जो स्वयं ऊर्जा है और उसे चलायमान रखने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा के हम होने का सत्य जानने पर भी मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। वह मृत्यु से इस प्रकार से डरता रहता है जैसा उसका अस्तित्व ब्रह्मांड से नष्ट होने ही वाला है। लेकिन वह मूर्ख बुद्धि मनुष्य यह नहीं जानता कि उसकी आत्मा का कभी भी अंत नहीं होगा। वह सदा जीवित ही रहेगी और फिर से जन्म लेगी और फिर से उनकी मृत्यु होगी और उसकी आत्मा ने इससे पहले करोड़ों बार जन्म वह लिया है और आगे भी करोड़ बार वह जन्म लेगी। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से भयभीत रहना नहीं चाहिए। जब आत्मा मनुष्य का जन्म लेती है तो उसी समय ब्रह्मदेव उसका भाग्य लिख देते हैं और उसके मृत्यु का समय भी उसी को निर्धारित किया जाता है। मनुष्य उसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वह अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विषय में संसार का प्रत्येक प्राणी ये सच जानता ही है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित ही है। लेकिन फिर भी वह मृत्यु को टालने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपने शरीर में स्थित आत्मा के विषय में नहीं सोचता। वह निरंतर पाप पुण्य करता ही रहता है। पाप करते समय वह नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में भी नहीं सोचता। प्राचीन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पूर्व मिलने वाली संकेतों तथा मृत्यु के बाद की घटनाएं, प्रेतलोक, मृत्युलोक तथा आत्मा की शांति के लिए की जाने वाली साध आदि प्रकार के कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को यह निश्चित ही पता चल जाता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है। जिसे भी यह संकेत मिल जाए उसे अंतिम समय में केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, ताकि उसे नरक की यातनाएं ना सहनी पड़े। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मौत पास आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। तेल और पानी में यदि उसकी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब वह उसका अंतिम समय निकट है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो मनुष्य की इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं और उसे अपने आसपास बैठे मनुष्य भी दिखाई नहीं देते। उसे लोगों की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती और उसके आँखों की रोशनी भी चली जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है तो भी बोल नहीं पाता। जब इंसान की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे उसके पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे महसूस होने लगते हैं कि उसके पितृ उसके आसपास हैं। उनकी परछाई या प्रतिबिंब देखने का एहसास होता है।
जब मनुष्य की मौत पास आती है तो उसके शरीर में एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है। यह मृत्यु की गंध होती है और केवल वही उस गंध को महसूस कर पाता है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जब चंद्रमा को वह देखता है तो उसमें विघटन दिखाई देता है। जब इंसान की मौत पास आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी दिखाई देना बंद हो जाता है। जब इंसान की मौत पास आती है तो उसका जबान थोड़ी ऐंठन लगती है और नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का मृत्यु निकट आने वाला है तो उसका मन अचानक से ही अस्वस्थ हो जाता है और उसे अचानक ही उसके द्वारा किए गए बुरे काम याद आने लगते हैं। वह न चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं पाता और साथ ही उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं। वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर्मों को याद करने लग जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वह अचानक अपने कर्मों को याद क्यों कर रहा है। वह ध्यान योग्य की अवस्था में पहुंच जाता है। अकस्मात ही पुरानी यादें, परिवार के साथ बिताए हुए पल उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। तभी वह अपने गलत कामों को याद करके पछतावा करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तो कभी उसके द्वारा किए गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं और वह प्रसन्न हो जाता है। उसे एहसास नहीं रहता कि वह कहाँ बैठा है, उसके आसपास कौन कौन बैठा है। उसकी आंखों पर माया का पर्दा छा जाता है। ये संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुष्य फिर से चेतना में आ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय नज़दीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्यमयी दरवाजे दिखाई देने लगते हैं और कुछ लोगों को दरवाजे में आग की लपटें दिखाई देती हैं तो वह कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देते हैं। अगर ऐसा संकेत किसी मनुष्य को मिलता है तो उसकी मृत्यु एक दिन में ही हो जाती है। ये द्वार स्वर्ग और नरक के द्वार होते हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को जिस भी प्रकार का द्वार दिखाई देता है वह मृत्यु के बाद वहीं पर चला जाता है। कई बार वह सपने में खुद को इन दरवाज़ों के सामने खड़ा हुआ पाता है और फिर उसे द्वार के पीछे का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। ना वो नरक में मिलने वाली सज़ा देख पाता है और ना ही स्वर्ग का सुंदर नज़ारा देख पाता है। उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश द्वार ही दिखते हैं, जो बहुत ही विशालकाय होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु में एक प्रहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत उसके पास आने का आभास हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो उसे खींच रही है। लेकिन जब उसके मृत्यु में 21 सेकंड शेष रह जाती है तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वह मनुष्य यमराज के दूतों को देखकर भयभीत हो जाता है, लेकिन वह उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता। वह रोने लगता है, लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पाते कि वह क्यों रो रहा है। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपने के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है। जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं, और अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर ये बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो मनुष्य अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसकी सभी मृत परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग मात्र इसे एक सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन यह मृत्यु का संकेत होता है। परलोक में निवास करने वाले मृत परिजनों के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुभ संकेत होता है। उल्लू ये संकेत देता है कि आपका काल निकट आ चुका है। जो व्यक्ति रात में उल्लू की आवाज़ सुनकर जाग जाता है और उसे डर लगता है
तो समझ लेना चाहिए कि उसका मृत्यु का समय अब निकट आ गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।